असम चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हाल ही में बिहार और उससे पहले दिल्ली चुनाव में पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है, उसे देखते हुए असम के नतीजों से पार्टी को कुछ राहत तो मिल ही गई है। लेकिन ये जीत हासिल कैसे हुई, ये भी तो सुन लीजिए। दरअसल बीजेपी ने असम में जाकर असम की बात की, राज्य की अस्मिता के बारे में बात की, विकास की बात की और साथ ही स्थानीय नेताओं को भी तवज्जो दी। और सबसे अहम बात, मुस्लिम वोटों पर रणनीति तय करते हुए राज्य के ही सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। इन पांचों राज्यों के मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपने विश्वास में बढ़ोतरी की है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। दिल्ली में मोदी ने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर सीधा हमला बोला था। इसके अलावा स्थानीय बीजेपी यूनिट को नजरअंदाज करते हुए किरण बेदी को बतौर सीएम उम्मीदवार पार्टी पर थोप दिया गया। वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे चुनाव के दौरान राज्य में कैंपिंग की और अभियान पर नजर रखी। असम में मोदी और शाह के अलावा राजनाथ 2 बार, जबकि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने एक बार दौरा किया। वहीं बीजेपी ने बिहार और दिल्ली की हार से सबक लेते हुए असम की नई रणनीति पर काम किया और सफलता हासिल की। मोदी ने पहली बार असम के मुस्लिमों को उस वक्त खुले तौर पर धार्मिक अपील की जब मोदी ने सऊदी अरब के दौरे से लेकर वर्ल्ड सूफी फोरम में खुद को भागीदारी के बारे में बातें की। वहीं अब सवाल ये है कि क्या असम की ये रणनीति यूपी में भी काम आ पाएगी। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में बीजेपी पार्टी यूपी के लिए एक मजबूत और साफ छवि वाले नेता को खोजने में लगे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। इसके बावजूद बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में कामयाबी मिली। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली में किरण बेदी को पार्टी में शामिल कर उन्हें दिल्ली के सीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये दाव उल्टा ही साबित हुआ, जिसके बाद बिहार में पार्टी ने सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन वहां भी उसे करारी हार ही झेलनी पड़ी। और अब असम में पार्टी नेताओं को रणनीति के लिहाज से सीएम कैंडिडेट घोषित करने को फायदे के सौदे के तौर पर देखा जा रहा है। कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, दिल्ली।